खेसारी लाल यादव का काजल अगवानी के साथ रिश्ता क्या था? बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें खेसारी भैया ने उनको अपनी वाइफ़ तक बोला हुआ है। तो यामिनी जी आके कुछ बोले। आप डेडिकेट कर रहे हैं यामिनी जी को। डेडिकेट क्या उन्होंने ये फ़ोन में न्यूड न्यूड फ़ोटो हीरोइनों का रहता है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है खेसारी जी पे। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आपको पता है कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं, तो फिर न्यूड होने की क्या ज़रूरत है? अरे फिर रिलेशन में आने की क्या ज़रूरत है न्यूड और अब अगर फ़ोटोज़ हैं तो किसके-किसके फ़ोटोज़ हैं और कितने फ़ोटोज़ हैं या ना तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पवन सिंह दारूबाज हैं, पवन सिंह लड़कीबाज हैं। यहाँ तो उल्टा दिखते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव पे लगातार 3-4 हीरोइन आई और गंभीर-गंभीर आरोप लगा दिया। आपने भी देखा होगा, अक्षरा सिंह का इंटरव्यू आपने देखा होगा कि किसी को भी पापा बना लेते हैं। और दूसरा इंटरव्यू आपने काजल अगवानी का देख ही लिया। मतलब जो भी आ रही हैं वो डायरेक्ट वार कर दे रही है कि इन सारी हीरोइन्स ऐसी हो गई हैं जो न्यूड हो जाएँगी किसी के लिए। अगर आप जब न्यूड हो गई हैं, कपड़े निकाल ही दिए हैं तो फिर आप में बचा क्या? तो इस वक्त हम बनारस में हैं और हमारे साथ खूबसूरत सा चेहरा, हैंडसम सा चेहरा विवेक सिंह जी मौजूद हैं। अब मैं मैनेजर नहीं कहूँगा और भूतपूर्व मैनेजर भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो बीता हुआ कल था। और आज के दिन में खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े से हैं। बहुत सा प्यारा सा चेहरा विवेक सिंह जी मौजूद है। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? थैंक यू प्रियांशु बहुत अच्छा इसलिए बोला ना अच्छा चेहरा क्योंकि जो कैमरामैन उनको बोले थे कि हमको सुंदर दिखाना है। इसलिए सब न्यूज़ वाले बहुत तगड़े हो गए आज के डेट में दिमाग से। अब बताओ कैसा है? मैं तो बहुत बढ़िया है। आज बनारस में हैं और लगातार बनारस में ही रह रहे हैं। काम-धंधा मुझे पता ही नहीं चला कि विवेक सिंह जी आज क्या रहे हैं। नहीं लगातार बनारस में नहीं रहे, हम लखनऊ भी रहते हैं, हम जयपुर भी रहते हैं, मुंबई भी हैं, बनारस भी हैं, दिल्ली भी जाते हैं। तो लखनऊ का तुमको पता चलता है, बाकी जगह नहीं चल पाता। नहीं चल पाता, बताते भी नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा-सा आप दूर हो गए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में दिखते नहीं हैं, कहीं-कहीं कलाकारों के साथ दिख जाते हैं, लेकिन अधिकतर कलाकारों के साथ आप दिखते नहीं हैं। आखिर क्या है वजह? कोई वजह नहीं है, अभी जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल पापा की डेथ हो गई थी, उनकी 21st को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो 1 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना वही होता है ना, भोजपुरी में नंगाई चालू किया जाएगा कुछ, नंगाई करेंगे? और नहीं तो क्या। और यहाँ हो क्या रहा है? अच्छा, आपको भी पता चल गया कि भोजपुरी में नंगाई हो रहा है। एंटरटेनमेंट है यार, हम तो बोलते ही, हम तो 2-3 बार बोले हैं कि यार इससे बड़ा एंटरटेनमेंट आज के डेट में कुछ है ही नहीं। हम लोग गाने की बात नहीं करते हैं, फ़िल्म्स की बात नहीं करते हैं, किसने किसको क्या बोला, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोलेगा, तो स्पेकुलेशन पे पूरी दुनिया चल रही है इस समय, तो भोजपुरी तो फिलहाल वही चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि गाने से ज़्यादा आजकल न्यूज़ चल रहे हैं? न्यूज़ मत बोलो उसको, एंटरटेनमेंट चल रहा है। समझो भोजपुरी हमारा हो गया है बिग बॉस और इस बिग बॉस में कोई समझदार है ही नहीं। इस बिग बॉस में सब वही हैं। तो ठीक है, सबका अपना रोज़ी-रोटी चल रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए हम बिहार, यूपी में जिनको 1 जीबी डेटा पर डे मिल रहा है खर्च करने के लिए, वो गाने और फ़िल्म में क्यों खर्च करेगा? वो इसी पे खर्च करेगा, फलाना ने मेरे को ढिमका कर दिया, ढिमका ने मेरे को फलाना कर दिया, आज देखने मज़ा आ रहा है क्योंकि नई-नई चीज़ें आ रही हैं, नया-नया खुलासा हो रहा है। इससे बढ़िया क्या मिलेगा? रोज़ वही गाना सुन के क्या मिलेगा दोस्त? तो विवेक सिंह जी इसका मतलब विवाद देख रहे हैं आजकल। देख के विवाद-विवाद कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट है भाई। बहुत मज़ा आता है। मतलब हम तो सुबह उठते हैं 1 कप चाय के साथ, तुम लोग सारे जितने लोग हमारे भाई लोग हैं सबका मेरे रिकमेंडेशंस पे सबके चैनल्स हैं। खोलो अपने आप तुम ही लोग सब दिख जाओगे दुनिया में। तो पिछले 2 हफ्ते से मेरे सबसे अच्छे फ़ेवरेट में चल रहे थे तूफ़ान लाल यादव और उनकी एक कोई दोस्त है वो। अब इस हफ्ते से थोड़ा-सा चेंज वही इसके पहले वाले हफ्ते में फिर अक्षरा मैम का आया। अब इस हफ्ते में कुछ अपकमिंग है, तो मेरा बड़ा मज़ेदार लाइफ़ टाइम बहुत सही चल रहा है इस समय। अच्छा, आपने कहा एंटरटेनमेंट, विवाद नहीं कहेंगे, एंटरटेनमेंट कहेंगे। अभी काजल अगवानी ने बहुत बड़ा खुलासा किया, आपने देखा कि नहीं देखा अभी इंटरव्यू वो? नहीं किया कहाँ है, वो तो करने वाली हैं। कुछ तो किया है। खुलासा क्या होता है? कुछ खुलासा नहीं, मैंने क्या बोला उसको एंटरटेनमेंट ही लिखो। खुलासा क्या है? जो चीज़ें छुपी हुई थी, अब धीरे-धीरे बाहर आ रही हैं और वो देख के लोगों को मज़ा आएगा। प्लस एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, जो काजल मैम के साथ हुआ वो भी उनका देखा था मैंने एक वीडियो, कार में क्राउड मॉपिंग हो गई थी, तो इट इज़ नॉट गुड, ये सब ध्यान रखना चाहिए। वो भी आपके ही स्टार हैं, वो भी आपकी ही इंडस्ट्री के हैं, तो उनका सिक्योरिटी या उनका सेफ्टी देखना तो हम सबका काम है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में हीरोइन जब साथ रहती हैं तो उनका मतलब गुणगान बहुत ज़्यादा करती हैं और जैसे ही अलग हो जाती हैं एक मतलब इमीडिएटली कुछ नहीं करती। साल के बाद आती हैं और सुपरस्टार को भला-बुरा कह देती हैं, पूरा उनका जीवनी बता देती हैं। तो ये करना सही है कि नहीं? अब देखो वैसे मैं पहले ही बोलता हूँ, किसी का जब पर्सनल मैटर जाता है, जब वो लोग साथ में होते हैं तो हम और आप कुछ कमेंट करते हैं, उसके ऊपर नहीं करते हैं। जब वो लोग अलग हो गए तो हम और आप कमेंट क्यों करेंगे ना? वो लोग आगे आके क्या बताते हैं हम उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। फिलहाल तो अभी क्या आएगा वो तो लेट्स सी। ये तो अच्छा है ना कि वो गाने प्रीमियर में लगते हैं
आजकल इंटरव्यूज़, आजकल ये सारे खुलासे, एंटरटेनमेंट ये सब प्रीमियर में लगने लगे हैं, लोग एक्साइटेड हैं। सोचो अब कल किसी का गाना रिलीज़ हो, कोई देखेगा? कोई कोई नहीं नहीं देख देखेगा यार। कल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काजल मैम क्या बोली है वो इम्पोर्टेंट है कि किसका गाना रिलीज़ हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज उन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें बोली हैं, वो आपने शायद देख ही लिया होगा। उसमें एक चीज़ लाल यादव और मेरा जो रिलेशन था, उसमें खेसारी लाल यादव ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उनको छोड़ दिया। तो एम कहने क्या बोला, उन दोनों लोग का पर्सनल है ना, हम और आप देखने तो गए नहीं है कि भैया ने मैम को छोड़ा या मैम ने भैया को छोड़ा। वो तो उन दोनों लोग के बीच की मैटर है। छूटा-छूटी हुई ये भी आज कन्फर्म हो गया कि यानी रिलेशन तो था, तभी कुछ हुआ है। तो अब कल आएगा मज़ा। और प्लस जो चैनल वाले हैं भाई, तुमको मेरा नमस्ते है। 7 मिनट का टीज़र डालते हो यार, तो इंटरव्यू कितने घंटे का होगा ये सोचो। कल आप सोचिए कि सुबह 7 ओ क्लॉक अगर मेरी नींद खुल गई, तो भगवान का नाम लेने के बाद और माँ-बाप को नमस्ते करने के बाद पहला काम तो हम वही इंटरव्यू देखेंगे ना। तो उसमें दुनिया का बड़ा गाना आ रहा है, आई गिव अ शिट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहला काम इंटरव्यू देखना होगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, आप खेसारी लाल यादव जी के साथ कंटिन्यूअस 2-3 साल रहे हैं और 4 साल रहे हैं कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस खेसारी लाल यादव को आपने समझा भी है, परखा भी है। खेसारी लाल यादव का काजल अगवानी के साथ रिश्ता क्या था? अ, 100 बार पूछेंगे, 100 बार न हम मैं बताऊँगा, 100 बार एक ही जवाब होगा कि पर्सनल लाइफ़ में जो चीज़ मैं उनका जानता हूँ या जो चीज़ वो हमारा जानते हैं, वो भले पब्लिक में आप में कुछ भी बोल सकते हैं, हमसे तो नहीं निकलेगा मुँह से। तो अब कल काजल मैम क्या बोलती हैं, तो उसके ऊपर आप पूछेंगे तो 100% मैं कुछ ना कुछ बताऊँगा, क्या सच है या झूठ है या व्हाटएवर। लेकिन क्या था, वो उन दोनों के बीच की बात है। हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी तो उसी एंटरटेनमेंट वाले में आ जाएँगे ना, लोग हमारा भी प्रीमियर लगाएँगे कि यार कुछ बोला है। बट रिश्ता तो था, बहुत स्ट्रॉन्ग था बाउंड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। स्ट्रॉन्ग बाउंड हाँ, आप भी मानते हैं? एकदम मानते हैं। ये तो पहले सबको पता है, जग ज़ाहिर है, इसमें बोलने वाली क्या बात। उनकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें खेसारी भैया ने उनको अपनी वाइफ़ तक बोला हुआ है। वाइफ तक बोल दिया? हाँ, हाँ, एकदम ये तो पब्लिक डोमेन में है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। अच्छा, एक सुपरस्टार का वाइफ हो और जो हीरोइन होती हैं, उनको भी पता है कि ये शादीशुदा है, फिर वो लोग रिलेशन में आखिर आते क्यों हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो ये तो उन बंदियों को भी सोचना चाहिए कि क्यों करते हैं? और अगर हम करते हैं, तो या तो आप पहले कमिटमेंट ले लो यार कि हम आपसे रिलेशन में अगर आ रहे हैं, तो क्या आप हमसे दोबारा शादी, तिबारा शादी, 4 बार शादी करोगे? अगर नहीं करोगे तो फिर अगर आप रिलेशन में आते हो तो फिर ना हम उन बंदे की कभी गलती नहीं बोलेंगे। फिर तो दोनों लोग, अरे छुरी कर तरबूजा पे गिरे या तरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तरबूजे को ही है, वो वाली बात है। बट ठीक है, मज़ेदार है यार, अभी अभी बड़ा मज़ेदार है। भोजपुरी इज़ लाइक अमेजिंग इंडस्ट्री। काजल अगवानी ने ये भी आरोप लगाया है कि खेसारी जी के फ़ोन में न्यूड न्यूड फ़ोटो हीरोइनों का रहता है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है खेसारी जी पे, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि वो एक हीरोइन है और क्या आप भी कह रहे हैं कि वाइफ़ बताते थे खेसारी लाल यादव। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये बहुत सारे वीडियोज़ अगर आप स्क्रॉल करोगे, तो किसी-किसी रील पे या फिर फ़ेसबुक के रील्स पे, आपको ये वीडियो दिख जाएगा जहाँ पे भैया ऐसी बात बोल रहे हैं। एक सुपरस्टार के फ़ोन में न्यूड फ़ोटो, दूसरी एक्ट्रेस बता रही है जो उनके मतलब उनकी पर्सनल चीज़ों को जानती है। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? नो कमेंट्स, इसमें हम कुछ बोल ही नहीं पाएँगे। अरे बाप रे! लेकिन यार, क्यों आप अगर है तो न्यूड क्यों हुए? मतलब आप सोचो कि हमारी हीरोइन्स ऐसी हो गई हैं जो न्यूड हो जाएँगी किसी के लिए? अगर आप जब न्यूड हो गई हैं, कपड़े निकाल ही दिए हैं, तो फिर आप में बचा क्या? अच्छा, एक चीज़ और है कि जब सबको पता है कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं, तो फिर न्यूड होने की क्या ज़रूरत है? अरे फिर रिलेशन में आने की क्या ज़रूरत है? न्यूड तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो गई है यार। और अगर कोई ऐसा करता भी है, देखो लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, आप उनको उनकी प्राइवेसी को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये तो गलत है। अब अगर काजल मैम ने देखा है, उनके फ़ोन में नहीं देखा है, ये तो वही बता पाएँगी। और हम लोग, मैंने क्या बोला कि वो तो जो अभी आके पब्लिक, अभी जो चीज़ वो बोल रही हैं वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है उसपे आप कमेंट कर सकते हो। जो चीज़ पर्सनल है उसको आप कमेंट नहीं कर सकते। और अब अगर फ़ोटोज़ हैं तो किसके-किसके फ़ोटोज़ हैं और कितने फ़ोटोज़ हैं, ये ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। अगर मैं जानता भी हूँ तो मैं बोलूँगा नहीं। अगर वो जान रही हैं, तो अब इसमें हम क्या ही बोले यार, मतलब ये सर चकराने वाली बात है, एकदम खतरनाक। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पवन सिंह दारूबाज हैं, पवन सिंह लड़कीबाज हैं। यहाँ तो उल्टा दिखते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव पे लगातार 3-4 हीरोइन आई और गंभीर-गंभीर आरोप लगा दिया। आपने भी देखा होगा, अक्षरा सिंह का इंटरव्यू आपने देखा होगा कि किसी को भी पापा बना लेते हैं। और दूसरा इंटरव्यू आपने काजल अगवानी का देख ही लिया। मतलब जो भी आ रही हैं वो डायरेक्ट वार कर दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ खेसारी लाल यादव को ही क्यों?
आग जहाँ लगी है धुआँ वहीं उठेगा। कुछ बात होगी, तभी ये सब बातें आ रही हैं अब। अक्षरा जी का इंटरव्यू देखा मैंने, उन्हें शी इज़ अ क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग बेयरर। उनका देख के शायद बाकी लोगों को हिम्मत मिल रहा है आई गेस। काजल जी ने बोला भी कि अक्षरा जी का इंटरव्यू देख के मुझे में आया कि मैं बात करूँ। अब कल ग्रेट मौसम यार उन्होंने बहुत कुछ बोला हुआ है पहले। बोला है, लेकिन आप वो जो छुपा हुआ चीज़ है उसको कह रहे हैं कि अब यामिनी जी आए। हम तो बोल रहे हैं कल यामिनी जी भी आ जाएँ सामने, कौन जानता है? तो अब आप बोल रहे हो कि